सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, एक है सैगुण भक्ति काव्य धारा। इसमें से आज हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा। देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा क्या है? जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर, यानी जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं हो, निराकार ईश्वर की उपासना की गई हो, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। यानी ऐसे भक्त कवि जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं और उनके द्वारा ही जो साहित्य रचा गया है, उसे निर्गुण काव्य धारा का साहित्य कहा जाता है। निर्गुण जो भक्ति है, उसका आदि स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिषद मिलता है। यानी सबसे पहले निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो है श्वेताश्वेतर उपनिषद, और भक्ति का जो साहित्य है, भक्ति साहित्य, ये भी श्वेताश्वेतर उपनिषद से ही मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया है। एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक है सैगुण भक्ति काव्य धारा। इसके बाद में इन्हीं का निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उनको ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा दो में विभाजित किया है। और सैगुण भक्ति काव्य धारा है, इसमें कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा दो काव्य धारा में विभाजित किया है, और ये करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, निर्गुण काव्य धारा और सैगुण भक्ति काव्य धारा के विभाजित किया, पुनः निर्गुण काव्य धारा का दो भागों में और सैगुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया। देखिए, निर्गुण काव्य धारा है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये जो निर्गुण भक्ति है, ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी ऐसे ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। निर्गुण ब्रह्म उपासक है। ब्रह्म मतलब एक ऐसा तत्व या ऐसा ईश्वर जो जिसका कोई रूप नहीं है। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्मा जी नहीं है, यहाँ ब्रह्म का है जो निर्गुण और निराकार हो, तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अंदर लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, जो हमें सैगुण काव्य धारा के अंदर भी निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उसके दो जो पार्ट है, एक ज्ञानाश्री काव्य धारा, एक प्रेमाश्री काव्य धारा। तो प्रेमाश्री जो काव्य धारा है, जिसमें सूफी काव्य है, उसमें हमें ये बहुत सी बातें मिलेंगी जो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। जाति प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन है इसमें, और रहस्यवाद का प्रभाव है इसमें। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है, यानी रहस्यवाद है उसका प्रभाव है इसमें। निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर बल दिया गया है, और एकेश्वरवाद का समर्थन है, यानी सभी ने एक ईश्वर माना है और वो है ब्रह्मा। उसके बाद में धार्मिक रूढ़ियाँ और सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनका उन्होंने विरोध किया है। इसमें शांत रस की प्रधानता है और आचरण की पवित्रता पर बल दिया गया है। काव्य में लोक भाषा, सदुकड़ी भाषा, उल्टवासी काव्य शैली का प्रयोग है। यानी क्योंकि निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो प्रमुख कवि आते हैं, जो ज्ञानाश्री काव्य धारा की है या सूफी काव्य धारा की है, ये जो कवि आते हैं, ये अपने स्वच्छंद प्रकार के कवि थे, या यूँ कहें कि इन्होंने अपने ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देने के लिए चले जाते थे, और उन्हीं की जो भाषा थी, उस भाषा में अनेक भाषाओं का समावेश है, इसलिए इस भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, निर्गुण जो भक्ति काव्य धारा है, इसकी दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं। एक तो है ज्ञानाश्री काव्य धारा, एक है प्रेमाश्री काव्य धारा। जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसका नाम है संत काव्य, और प्रेमाश्री काव्य धारा है उसका नाम है सूफी काव्य धारा। अब देखिए, जो ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नाम है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उसके दो भेद है, एक ज्ञानाश्री काव्य धारा, एक है प्रेमाश्री काव्य धारा, और ये नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में दो नाम है ज्ञानाश्री के, संत काव्य, और प्रेमाश्री का है सूफी काव्य। तो संत काव्य और सूफी काव्य जो नाम दिया गया है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा और परशुराम चतुर्वेदी द्वारा और गणपति चंद्र गुप्त द्वारा ये नाम दिया गया है। संत काव्य और सूफी काव्य नाम है ये रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं ज्ञानाश्री काव्य धारा, यानी संत काव्य है, वो कौन सा काव्य है और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं।
सामान्यतः संतों द्वारा रचा गया काव्य है वो संत काव्य है, परंतु हिंदी में निर्गुण भक्तों द्वारा जो काव्य रचा गया है उसे संत काव्य कहा जाता है। भारत में संत मत है उसका प्रारंभ मिलता है 1267 ईस्वी में, और उसके पहले जो संत मिलते हैं वो है संत नामदेव, जिसे बिठोवा का भक्त कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है भारत में संत मत का प्रारंभ कब से माना गया है, 1267 में। वो पहले संत कौन माने गए हैं, नामदेव, जिसे बिठोवा का भक्त कहा जाता है। संत साधना का साहित्यिक रूप जो मिलता है हमें वो पढ़रपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। पढ़रपुर महाराष्ट्र से संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार है वो शंकराचार्य द्वारा प्रचलित अद्वैत दर्शन को माना जाता है। वैसे संत काव्य है उसका दार्शनिक आधार माना जाए तो ये शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित जो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत यानी कि कोई ईश्वर नहीं, वो माना गया है अद्वैत दर्शन। यानी संत है वो किसी निश्चित दार्शनिक मत का समर्थन नहीं करते हैं, इनका कोई एक निश्चित दार्शनिक आधार भी नहीं है। संत निरक्षर है, ज़्यादातर बहुश्रुत होने के कारण अनेक दर्शनों से प्रभावित भी है। जैसे संत है वो शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है, उन्होंने अभी माना संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार कौन सा है, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। तो ये कई दर्शनों से प्रभावित है। संत शंकर के अद्वैत दर्शन से, नाथों के हठ योग से प्रभावित है, और सूफियों के तसव्वुफ जो दर्शन है उनसे प्रभावित है। यानी संत काव्य पर अनेक जो दर्शन हैं उनका प्रभाव माना जा सकता है। ज्ञानाश्री काव्यधारा यानी संत काव्यधारा है उसकी विशेषता क्या है, देखिए इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगति की गति लखी न जाए। यानी इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। इसमें दशरथ सूत मतलब जो दशरथ के लड़के श्री राम हैं उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। इसमें जो राम है वो राम निराकार राम है। योग व भक्ति का समन्वय है, इसमें गुरु का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञानाश्री संत काव्य में अनुभूति की प्रामाणिकता है और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता। इसमें इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को जरूरी नहीं माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ज्ञानाश्री या संत काव्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता इन्होंने नहीं मानी है। क्योंकि ज़्यादातर संत है वो निम्न वर्ग के हैं, इसलिए इन्हीं शास्त्रों से परहेज है। क्योंकि शास्त्रों में कोटियाँ या वर्ग बांटे गए हैं तो वो नहीं चाहते, तो शास्त्रों से परहेज है इन्हें। वे शास्त्रों को सामान्य की समझ से बाहर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वे जीवन को समझने की तार्किक दृष्टि नहीं देते हैं। शास्त्र वो कहते हैं, जैसे कबीर ने लिखा है, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कि जो संस्कृत है कूप जल यानी कुएं का जल है वो एक जगह इकट्ठा रहता है। इसी तरह जो शास्त्रों में जो दिया गया है वो एक जगह का इकट्ठा ज्ञान है, उसमें वो ज्ञान नहीं है जो आधुनिकता या वर्तमान की स्थिति में होना चाहिए। तो भाका बहता नीर, जो ये भाषा होती है जो बदलती रहती है, वो बहता नीर शुद्ध माना गया है। इसी तरह जिस तरह से ये कूप जल है उसको संस्कृत माना गया है लेकिन उसको अच्छा नहीं माना गया है, इसी तरह उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। संत कवि मूलतः भक्त है, कवि नहीं है। महत्वपूर्ण विशेषता, संत कवि मूलतः भक्त है, कवि नहीं है। उलटवासियों का प्रयोग है इसमें। उलटवासी मतलब अर्थ से उल्टा कथन देते हैं, जो लिखा हुआ है उसका कथन उल्टा होता है उसमें। प्रमुख संत देखिए कौन कौन से हैं। नामदेव जो बिठोवा के भक्त कहे जाते हैं। उसके बाद में कबीर जी है, रैदास जी है, दादू दयाल है, सेना है, सदना है, गुरु नानक देव है, मलूकदास है, सुंदरदास है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उसके बाद रजब, अनंत दास, हरिदास, संत सिंगा और धर्मदास। ये देखिए बहुत सारे नाम हैं, इन नाम को भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संत कवि नहीं है, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो इन सभी संत कवियों के आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन सा संत कवि है, वो कौन सा इसमें नहीं है और कौन सा है। जैसे कबीर है वो जुलाहा थे, यानी उनकी जाति देखा जाए तो मुसलमान माना जाता है जुलाहों को, तो मुसलमान है। नामदेव है
वो दर्जी है, नामदेव ये क्या है, ये दर्जी है। रैदास है, वो चमार है। इसमें लिखा हुआ है, आप जब भी इनकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगा। रैदास चमार है। और दादू दयाल है, वो बुनकर है। इसके अलावा सेना है, वो नाई है। और सदना है, वो कसाई है। इस तरह से बहुत सारे जो संत हैं वो अलग अलग या निम्न श्रेणी के संत हैं। उन्होंने जो धार्मिकता है, आडंबर है, उन सभी का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। इस तरह से हमने जो संत काव्य है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के, उसको हमने सिर्फ धार्मिक या यूँ कह के विशेषता हैं वो पढ़ी, उनके प्रमुख संत कौन कौन से वो पढ़े। कल हम पढ़ेंगे इनके जो प्रमुख कवि है या संत है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।